का अहकामात, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस। कहते थे जिन्नत का तस्करा पहले है, इंसान का तस्करा बाद में। दुनिया में अल्लाह ने पहले जिन्नतों को भेजा है, इंसानों को बाद में भेजा है, इसलिए जिन का तस्करा पहले लाए हैं। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, इबादत के अंदर की, और अहकामात सारे के सारे वही रहेंगे। हमारे हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक मरतबा का किस्सा है, अब तो राज रहा नहीं, अब तो अब्बा का इंतकाल हो गया, कहने में कोई हर्ज नहीं है, शायद मैंने किसी जगह बयान भी नहीं किया। खूब सर्दी थी निजामुद्दीन में, खूब सर्दी। 1975 का यह किस्सा है, 1975, खूब सर्दी कड़ाके की, जनवरी की, और रात को किसी आदमी ने आकर, किसी ने दरवाजा खटखटाया, तो वालिद साहब तो सोए हुए थे, हम बच्चे थे, तो वालिदा जो है वो गई, कौन हो, रात को इतने बजे आए हो, कौन हो? तो उसने, मेवाती था वो, मेवाती, ये कहा मैं मेव हूं, मेव। तो मैं क्यों आए हो? यूं कहा हजरत जी मौलाना उमर साहब को बुला रहे हैं, हजरत जी मौलाना उमर साहब को बुला रहे हैं। तो वालदा मेरी कहने लगी, अल्लाह करे रहमत करे, कहने लगी कि कहीं कोई दुश्मन न हो, कोई कातिल न हो, आजकल तो सब ऐसा चलता है ना। तो हमारे अब्बा को जगाया, और अब्बा को जगा कर कहा कि देखो वो मेव आया है, वो मेवाती भी मारूफ था, जाना पहचाना, वो आया है और कह रहा है कि हजरत आपको बुला रहे हैं। अब्बा ने कहा हजरत मुझे बुला रहे हैं, कितने बजे? ये कहा रात के 3 बजे। ओह हजरत इस वक्त में क्यों बुलाया मुझे, ये तो पता नहीं। अब्बा ने कहा अल्लाह अल्लाह, मेरी थैली रहती थी अब्बा के साथ, जैसे मेरे साथ थैली रहती है ना, हर वक्त मेरे साथ थैली रहती थी, भाई लाओ थैली लाओ। तो आप अकेले जाओगे, यूनुस को जगाऊं? ना सोने दो यूनुस को। तो आप मैं, तो जब निकलने लगे मेरे वालिद, तो मेरी माँ ने कहा अंबाड़ीन जाजो, गुजराती में, अंबाड़ीन जाजो, कोई दुश्मन ना है। बड़े कहते हैं कि हजरत जी बोला वो संतवन मारी नौखे मार जी, ये मेरी वालिदा ने कहा कि अंबाड़ीन जाजो। कभी ये कैसे हजरत जी बोला वसन, तुम्हें खुशी खुशी हजरत जी पढ़ जो आटे, हजरत जी ने बोला वानो से तो आराम करवाना टाइम से। तो मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के दिल में हजरत जी की बहुत मोहब्बत होती थी, बहुत कदर करते थे हजरत जी की। हजरत जी ने हाँ कह दिया तो हाँ, हजरत ने ना कह दिया तो ना, ये उनकी जिंदगी थी। तो मेरी वालिदा ने चलते चलते जो देखा, तुम्हें जो तो अंबाड़ीन जाजो, पिला मेवाती से, आजकल तो वो आपस में इंतशार भी रहता है ना, पिलो से इन तो जितनी शिकायत तो सब भाई जे सही है सही, जाऊ तो पड़ से मारे। हजरत जी बोला, हजरत जी बुला रहे मुझे। खैर बाहर निकले, वो मेवाती शरीफ था, उसने जो है अब्बा की थैली ले ली और ये फरमाया अजी हजरत जी आपको बुला रहे और बहुत अहम मशवरा करना है। और हजरत जी ने ये कहा कि बाहर के दरवाजे से न लाइयो, अंदर औरतों के दरवाजे से लाइयो। 2 दरवाजे थे हजरत जी तक पहुंचने के लिए, एक तो बाहर का आम गेट, वहां से करके आ जाओ, और एक अंदर का प्राइवेट गेट, यानी घर वाले भी होते थे। बोले सब घर वालों को पर्दा करवा दिया है। और हजरत जी ने कहा है मौली उमर को, हमारे अब्बा को मौली उमर कहते थे, मौली उमर को यहां से लाओ। खैर वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह पहुंचे, तो वालिद साहब खुद कहते थे, मैं गया तो हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह अपने हुजरे में बैठे हुए और सामने खचाखच जिन्नात भरे हुए, खचाखच, किसी के दांत लंबे, किसी के हाथ लंबे, किसी के चोटी, किसी का। और मैं तो भी देखकर मैं समझा गया, मैं तो समझ गया कि तो और मखलूक है। मैं तो हजरत जी के पास जाके बैठ गया। जब अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते थे मैं तो आपका पाँव पकड़ लूंगा, जो होना हो वो हो। तो अब्बा कहते थे, मैंने भी, मुझे भी किस्सा याद था उनको, अब्बा कहते थे मैंने भी दिल में सोचा कि भाई हजरत जी का उगालदान पकड़ लो, या हजरत जी की छोटी सी थैली होती थी वो पकड़ लो। जाकर बैठा तो हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, भाई मौले उमर, आवाज़ भारी होती थी, भाई मौले उमर ये जिन्नात आए हैं अफ़गानिस्तान और पहाड़ियों से आए हैं, ये चाहते हैं कि आपका बयान सुने, इसलिए कुछ अल्लाह रसूल के बात इन्हें सुना दो। ये हजरत जी ने कहा।
ये जिन्नात आए हैं, अफगानिस्तान के वादियों से आए हैं, पहाड़ों से आए हैं, इसलिए अल्लाह रसूल की कुछ बात इन्हें सुना दो। हजरत जी बैठ गए, अब्बा के लिए कुर्सी लाई गई, वो मेवाती भी खुद्दाम थे, कुर्सी रखी गई, अब्बा ने जो है खुतबा पढ़ा और अल्लाह के अहकाम बयान किए, नमाज पढ़ना, निकलना, करना, चिल्ला देना, जो हमारी तरतीब है काम करने की। उन्होंने नाम भी लिखवाए। फिर जिन्नात ने एक सवाल किया, ये अब्बा कहते थे कि हजरत हम तबलीग का काम तो करते हैं लेकिन गश्त नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते गश्त? यूं का गश्त करने जाते हैं तो कोई अमेरिका भाग जाता है, कोई रशिया भाग जाता है, कोई चाइना भाग जाता है, अब कहाँ ढूंढ लो उन लोगों को। तो हजरत ने कहा जितना हो सके उतनी दावत दो, नमाजी बनाओ, उनको नमाजी बनाओ। अब ये हो गया तो फिर हजरत ने दुआ कराई। फिर हजरत ने कहा कि भाई बस अब जो है आप लोग जाओ, लेकिन अब मत आना यहाँ इस तरीके से। आज तो हम थे यहाँ, मैं भी था, मौलवी उमर भी थे, तुम्हारे सामने बयान हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन अपने अपने इलाकों में काम करो। एक जिन्नात ने कहा कि हजरत कुछ खाना वाना तो खिलाओ। समझ गए भाई, खाना वाना तो खिलाओ। हजरत जी ने कहा भाई इन्हें क्या खिलाऊं, तुम्हें क्या पसंद है? उन्होंने कहा हमें केले बहुत पसंद है, केले। इत्तेफाक था केरला में हमारे हाजी अब्दुल सत्तार हैं, अभी भी जिंदा है वो, अब्दुल सत्तार सेठ केरला में, और दूसरे कमाल सेठ, ये भी केरला के। कमाल सेठ का तो इंतकाल हो गया और ये हाजी अब्दुल सत्तार जिंदा है, हमारे खास मेजबान है। हम जब जाते हैं वही हमारी खिदमत में, उनके बच्चे सारे फैमिली रहती है। उन्होंने सारे मरकज वालों के लिए केरला के छोटे छोटे केले भेजे थे हदिया। हजरत को याद आ गया, अरे हाँ आज तो जो है बहुत टोकरियां आई है केरला से केलों की, अरे भाई भेजो। अंदर घर में कहा भाई भेजो, केले भेजो, आज केरला से केले आए हुए भेजो। तो अब्बा कहते थे कि मैं बैठा हुआ, वो केले आए तो उन्होंने छिलको समेत खाए, छिलको समेत। अच्छा, अब जाते हुए मुसाफा, समझ गए ना भाई? अरे बताओ तो सही, समझ रहे नहीं समझ रहे? हजरत जी ने मुसाफा किया, अब अब्बा कहते थे मुझसे, मैं कहा हजरत काफी है, हजरत काफी है, हजरत काफी है, हजरत काफी है। ये अब्बा ने खुद ने अपनी जुबानी मुझे किस्सा सुनाया, लेकिन चूंकि अब तो दावत और तबलीग के हालात भी बदल गए, सब रुख भी बदल गया, सब साथी भी जो अपने अपने तरीके से काम करने लगे, माशाअल्लाह। अल्लाह दावत के काम की हिफाजत करे। अब ये बहुत पुराना 1975 का ये किस्सा। अच्छा, इस किस्म के किस्से मेरे साथ, ये तो अब्बा के साथ हुआ, मेरे साथ भी हुए हैं।